हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं फिर दोबारा आपको हिमाचल ले आई हूँ। हिमाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ में स्थित है। एक पहाड़ी राज्य है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और माउंटेन्स के लिए फेमस है। आज सुबह जब मैं यहाँ मॉर्निंग ऊपर वॉक क्या के बन लिए रहा है? निकली तो यहाँ पर मुझे कुछ हाँ? लेबर लेडीज़ मिली क्या बन रहा और है? बड़ी हंस के उन्होंने मेरे नहीं से समझ आया बात क्या? करी। मैंने भी खूब अच्छी तरह बात मकान करी। बन रहा है। और यहाँ बहुत बड़े अच्छा बड़े अच्छा। पत्थर नीचे आ रखे थे। तो उन्होंने होटल बताया कि होटल ऊपर कोई होटल बन होटल। रहा है और यहाँ से वो हाँ, रास्ता बनाना निकाल बनाना है, रहे जिसने हैं। बनाना है उसे ही तो पता होगा पहाड़ों क्या पर जब बनेगा। आओ तो कोई ना कोई नई कंस्ट्रक्शन दिख ही जाती है। हाँ। और इनके बच्चे बड़े प्यारे थे। ये कुछ बच्चे, बड़े बच्चे तो काम पे लगे हुए थे ये और बहुत एक प्यारा है, छोटी सी बच्चा बच्ची बच्ची है बच्चा। इनकी पहाड़ी टीले पर, यहाँ पर हेलो, क्या मिट्टी के नाम है? टीले पर बड़ी प्यारी बैठी हुई थी। महिमा, तेरे को इसका नाम किसने ऊपर महिमा था। टीले में बिठाया है? तो तेरा बहुत ही सिंहासन प्यारे तरीके से ये है आराम से महिमा। बैठी खेल रही थी। कितनी तो प्यारी देखो, है, अच्छा लग रहा है मिट्टी यहाँ। में बच्चे खेलते खेलते बड़े हो जाते नहीं हैं। बात करने बैठ तो जाओ। माउंटेन रेंजेस जो हमारी हिमालय की हैं, हिमालय का ओके। इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और धौलाधर रेंज है यहाँ की, और पीर पंजाल रेंज है। और इसके अलावा यहाँ की रिवर, हिमाचल की रिवर है ब्यास, सतलुज, रावी और चेनाब। आगे निकली तो मुझे थोड़े से पेड़ों पर इस तरह से जले हुए से निशान मिले। तो मेरा एकदम से माथा चकराया कि पिछले साल तो यहाँ पर आग नहीं लगी थी, तो इस बार इसका मतलब आग लगी है। और ये ताज़ी ताज़ी आग लगने का निशान है, क्योंकि जब आग लगती है तो पेड़ अपनी ऊपरी परत जो होती है उसको गिराते हैं, अपने आप को हील करते हैं और नीचे से नई परत उनकी इस तरह से निकलती है। ये एक फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर पाइन, देवदार और ओक के जंगल हैं। और इसका टोटल एरिया जो है हिमाचल का 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर पथरीले पहाड़ भी हैं। और थोड़ा आगे गई तो यहाँ पर एक प्रोविजनल स्टोर दिखा। ये छोटा सा एक गांव है, उस गांव में ये प्रोविजनल स्टोर है। लेकिन मुझे इनके प्लांट्स बहुत अच्छे लगे। प्लांट्स बहुत ही सुंदर थे यहाँ के। और जो एक ब्लैक एओनियम, बहुत ही सकुलेंट, ये मेरा फेवरेट सकुलेंट है। ये सकुलेंट चाहे मैं चला नहीं पाती घर पर, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है नॉर्थ में। एओनियम ब्लैक एक बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक सकुलेंट प्लांट है, जिसके डार्क पर्पल ब्लैक लीव्स इसे ब्लैक रोज़ जैसा लुक देते हैं। एओनियम, ये ज़्वाटकॉप इसका जो बायोलॉजिकल नेम है। तो यहाँ पर मुझे पर्पल हार्ट्स भी मिले। और ये देखिए, इन्होंने गाड़ी के पहिए में कितने प्यारे सही तरीके से इनका यूज़ किया हुआ है डीआईवाई से। टायर के बीच में इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे और बड़े ही प्यारे तरीके से बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो पेंट करके रखे हुए थे। एओनियम जो अभी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, फुल सन या ब्राइट लाइट इनके लिए बेस्ट रहती है। कम लाइट में ग्रीन हो सकता है और फुल सनलाइट में डार्क पर्पल कलर का ये हो जाता है। तो इनके जो छोटा सा इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है, मैं अपने आप को रोक ना सकी और मैं चल दी इनके गार्डन की तरफ। इनकी हैंगिंग बास्केट्स भी बहुत अच्छी थी। हैंगिंग बास्केट में इन्होंने पर्पल हार्ट्स, स्पाइडर इस तरह से लगाए हुए थे, बहुत ही सुंदर। ये इन्होंने अपने आप ही यहाँ पर एक पोल लगाया हुआ था। और इनकी कलेक्शन देखने के लिए मैं नीचे गांव की तरफ चल पड़ी, क्योंकि इनकी यहाँ एक शॉप है यहाँ पर और ये प्रोविजनल स्टोर टाइप है। छोटे छोटे सेरामिक टॉयज़ भी रखे, सेरामिक प्लांटर्स रखे थे, जिसमें कि एओनियम, स्पाइडर प्लांट और इसके अलावा छोटे छोटे प्लांट्स थे। ये देखिए कितनी प्यारी बेल चढ़ी हुई है पेड़ों के ऊपर। और एक बहुत ही प्यारा, इन्होंने एओनियम तो बहुत सारे लगे हुए हैं इनके। और ये देखिए, ये तो इतना प्यारा मुझे लगा। ये देखिए ऊपर गाय और बछड़ा और नीचे, और सब टायर्स में हैं। टायर्स एक एक करके सीढ़ी नुमा बनाए हुए हैं और पेबल्स साइड पे इनकी आउटलाइन की हुई है और बीच में स्पाइडर और कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये बहुत ही प्यारा एक डीआईवाई है। और यहाँ पर ये कंपोस्ट बना रहे हैं। तो मैं इनके हर जगह ही पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मैं यहीं से ही सुबह आकर सामान लेती हूँ घर का। इनके पास प्रोविजनल स्टोर जो है, इस पे हर तरह का सामान मिलता है। लेकिन ये जो मैंने पहली बार देखा इनका, कि इन्होंने इतने अच्छे प्लांटर्स स्टैंड बना के रखे हुए थे और इतना अच्छा लुक दे रहे थे कि मैं क्या बताऊँ आपको, जो कि मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रही थी। और ये देखिए डायंथस, यहाँ अभी तक डायंथस चल रहा है और हमारे नॉर्थ रीजन में डायंथस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है।
तो ये देखिए, ये यहाँ पर इनके पास बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। अरे ये क्या, ये तो मुझे आग जलती दिखाई दे रही है। मेरी नज़र उधर पहाड़ी पे पड़ी तो वहाँ पर भीषण आग लगी हुई थी। तो मैं तो हैरान ही रह गई, क्योंकि पिछले साल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। मैं यहाँ आती रहती हूँ, यहाँ हमारा घर है, लेकिन पिछले साल इस तरह से आग नहीं लगी। हाँ, 2 साल पहले लगी थी। फॉरेस्ट फायर सिर्फ पेड़ पौधों को ही नहीं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ वैली में भी मुझे कुछ जले हुए पेड़ दिखे। हवा में पोल्यूशन बढ़ जाता है, स्मोक और टॉक्सिक गैसेस बढ़ जाती हैं, जानवरों के घर जल जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को खतरा हो जाता है। टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग में भी बढ़ोतरी होती है। मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है, पानी के सोर्सेज भी प्रभावित होते हैं। तो फायर जो फॉरेस्ट फायर है, इसके मेन सोर्सेज होते हैं सूखी घास और पत्ते, इंसान की लापरवाही, मेन इंसान की लापरवाही होती है, सिगरेट, कैंप फायर या प्लास्टिक जलाना। तो बड़ी भयंकर रूप से ये मुझे आग देखने को मिली। ज़्यादा गर्मी और तेज़ हवा से आग बहुत जल्दी फैलती है। जंगल में सिगरेट या आग जलाने से बचना चाहिए। ड्राई लीव्स और कचरा ना जलाएं। अवेयरनेस बढ़ाएं और दूसरों को भी समझाएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं आग दिखे तो तुरंत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। नेचर को अगर बचाना है तो सबकी जिम्मेवारी है कि एक छोटी सी सावधानी बड़े नुकसान को रोक सकती है। कितनी प्यारी वैली है, देवभूमि, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन यहाँ इस तरह का जब मैं कोई देखती हूँ फॉरेस्ट फायर, तो बड़ा ही मुझे दुखी मैं हो जाती हूँ और बड़ी उदासी आ जाती है। इनके जो पाइन कोन्स होते हैं, पाइन ट्रीज़ होते हैं, जिसको कि पाइनस या पिरुल, लोकल भाषा में पिरुल बोलते हैं। पाइन नीडल्स बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए फॉरेस्ट फायर में इनका बड़ा रोल होता है। और वैसे तो इनके जो पाइन नीडल्स होते हैं, ये गाँव में सूखी पाइन नीडल्स को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपोस्ट और मल्चिंग बहुत अच्छी तरीके से इनसे की जा सकती है। हैंडीक्राफ्ट में बास्केट, मैट और डेकोरेटिव आइटम बनाया जाता है। एनिमल बेडिंग भी बनाया जा सकता है और बायोफ्यूल भी बनता है, जो पाइन ट्रीज़ की जो पत्तियां होती हैं, जिसको हम पिरुल बोलते हैं। अरे ये क्या, ये तो और भी भीषण आग हो गई और ये बिल्कुल हमारे घर के सामने तक पहुंच गई है। सुबह तो ये अभी दोपहर और शाम के बीच का यानी 4 बजे का टाइम है और हमने निकलना था वापसी के लिए। और जैसे ही हम बाहर निकले तो बहुत बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी और चट चट करके बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। बीच में जो कीट पतंगे हैं, कॉकरोच हैं, मुझे लगता है सभी जल रहे थे। और ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। पीछे जो मकान बना था, उनके जो वहाँ रहते थे, वो ऊपर से पानी डाल रहे थे। तो ये ड्राई नीडल्स हटा देनी चाहिए, यानी पिरुल जो है, साथ साथ अगर हम पिरुल की सफाई कर दें। और इनके जो कोन्स लगते हैं, कोन्स में बीज होते हैं, कोन बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। पाइन नीडल्स प्रॉब्लम भी हैं और सॉल्यूशन भी, अगर सही तरीके से यूज़ किए जाएं। तो ये देखिए, बिल्कुल ही आग नीचे आ गई, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही आ गई है। और कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे बाहर निकल आए और आपस में बात करने लगे। तो मेजर माउंटेन रेंजेस हमारे पास जो हैं यहाँ दिखती हैं। शिवालिक रेंज है, बड़ा ठंडा क्लाइमेट होता है। विंटर में स्नोफॉल भी यहाँ हुई है इस बार, और समर्स में माइल्ड टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर ब्यास, सतलुज और रावी और चेनाब रिवर के कारण कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर लैंड है और मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। ये फॉरेस्ट एरिया है मेनली सारा। पाइन, देवदार और ओक के जंगल यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ देखिए, आग लगातार फैलती जा रही है। और क्या बताएं, इसको देख के मेरा मूड तो बहुत ख़राब हुआ, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम ये कर सकते हैं कि इनमें ऊपर पानी डालें। अड़ोस पड़ोस जो भी सारे निकल रहे थे, उन्होंने खूब पानी ऊपर से डालना शुरू कर दिया। लेकिन हवा बहुत तेज़ थी, और क्योंकि ये पाइन जो लीव्स होती हैं, जिसको हम पिरुल लोकल भाषा में कहते हैं, वो नीचे गिरी हुई थी। और अब क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो घास मेनली सूख गई है। तो देखिए ये क्या कह रही हैं। हाँ हाँ। तो कई बार ये अपने आप भी लग जाती है गर्मी में घर्षण से। और कई बार ये भी हो सकता है कि किसी लेबर ने बीड़ी सिगरेट कोई वहाँ भी बन रहा है ऊपर से। हाँ, नहीं, यहाँ पर मैं आज गई थी वॉक करने, तो यहाँ ऊपर काम चल रहा है जहाँ से लगी है।
वो भी हो सकता है फिर, लेकिन कल रात से मैं देख रही हूँ उधर थी, बहुत ऊपर थी कल रात। तो मेरे को पता यही लग रहा है लेबर में अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी कि हाँ इतनी गर्मी में ही। हाँ, वो बस यहाँ पे नहीं, अभी तो 2-3 तो इन्होंने बताया कि कल रात से ही आग लगी हुई है और हम कल रात को ही पहुंचे थे, तो रात को तो हमें नहीं मालूम चला। तो जब हम वापसी में थे तब भी जगह जगह यहाँ पर धुएं उठते दिखाई दे रहे थे। तो मनुष्य की अगर ये गलती है तो बहुत बड़ी गलती है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो भी अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, लेबर अगर यहाँ बुलाई है तो उनको सख्त आदेश दिए जाएं, सख्ती से कहा जाए कि यहाँ बीड़ी सिगरेट ना पिएं। तो जब भी आप माउंटेन्स में जाएं, पहाड़ों पे घूमने जाएं तो ध्यान रखें कूड़ा करकट ना फैलाएं। हैप्पी माउंटेन जर्नी ऑल ऑफ यू। थैंक यू।